नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके लिए शनि के गोचर का, शनि के ट्रांजिट का इफेक्ट। शुरुआत है इसकी मार्च 2025 से लेके जून 2027 तक। पूरा एनालिसिस है शनि आपके लिए क्या लेकर आएगा, आपके मून साइन के लिए, आपके राइजिंग साइन के लिए, आपके लगन साइन के लिए। ये कंप्लीट एनालिसिस है शनि का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको दिया जा रहा है इस पूरे शनि के गोचर के फल में क्या उपाय पद्धति आपको करनी होगी, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको फॉलो करनी होगी, कौन सी मंत्र साधना आपके लिए सहायक होगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री हॉरोस्कोप सर्विसेज है। आपको अब YouTube मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हैं और मेंबरशिप एक्सेस आपको करेगी। जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है वो वीकली हो, वो मंथली हो, वो ईयरली हो, उस पर हर एक वीकली टास्क के अंदर, मंथली हॉरोस्कोप के अंदर उपाय क्या होंगे, क्या पद्धति है, क्या चैंटिंग है, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके लिए आपको हमारी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसके लिए जो बटन बिलो दिया जा रहा है उस वीडियो के अंदर उसको ज्वाइन करें, उस बटन को दबाइए और आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। तब प्रीमियम हॉरोस्कोप सर्विस एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए तैयार किया गया है, हर एक साइन के लिए है। और उसमें आपको हर एक साइन के लिए जो प्रीमियम हॉरोस्कोप है वो वीडियो में भी है, वो रिटर्न में भी है। उसमें आपको उपाय पद्धति मिलेगी, प्रिकॉशन मिलेगी, चैंटिंग मिलेगी और उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लिब्रा आपका लगन हो, लिब्रा आपकी चंद्र राशि हो, इस पूरे मंथ के अंदर शनि का गोचर भी शुरू होगा। शनि लिब्रा के लिए और शनि का गोचर लिब्रा के लिए, शनि रिप्रेजेंट करता है कर्मा को, कामकाज को, एम्प्लॉयमेंट को। जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की, शनि की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं करियर की, स्टेटस की, प्रेस्टीज की, शनि की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं ऑनर की, आमदन के रिसोर्सेज की, पैसे की, शनि की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, वेल्थ की, एसेट्स की, शनि की बात हो रही है। जब कहते हैं किसी की उम्र कितनी लंबी है, शनि की बात हो रही है। हेल्थ इश्यूज जो बहुत बड़े होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होती है, वो शनि की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं कि स्वर्ग से धार गया, मृत्यु होगी, शनि की बात हो रही है। जब हम किसी ऐसे क्राइसिस को बात करते हैं जिसका तोड़ ही हमारे पास नहीं है, हम फंस गए हैं, तो शनि की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं किसी की जिंदगी में ट्रॉमा आ जाए, शनि की बात हो रही है। बहुत दुख मिल जाए, शनि की बात हो रही है। हार्ड वर्क का रिवार्ड मिले, शनि की बात हो रही है। पूरा सर्विस सेक्टर, पूरा प्रोफेशनल सेक्टर, पूरी करियर सेक्टर, पूरी मर्चेंडाइजिंग, सैटर्न की बात हो रही है। फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके शनि की बात हो रही है। और कुछ हो ही नहीं सकता। जब हम लिक्विड कैश को वेल्थ में कन्वर्ट करते हैं, शनि की बात हो रही है। तो शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शनि का गोचर, लिब्रा आपका लगन हो, लिब्रा आपकी चंद्र राशि हो, ये आपके लिए क्या लेकर आएगा इस पूरे साल के अंदर, यानी आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर। शनि का गोचर छठे भाव में 6th हाउस में प्रवेश करेगा। 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक, 29 मार्च से लेके 2025 से लेके 3 जून 2027 तक शनि आपके छठे घर में प्रवेश करेगा। पाया शनि का सोने का है। सोने का पाए का मतलब है स्ट्रगल होगा, कॉम्प्लिकेशन होगी, हर बनते काम में देरी भी होगी, लेकिन आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा अकम्प्लिश करेंगे, गोल्स को अकम्प्लिश करेंगे। लेकिन जो स्ट्रगल, कॉम्प्लिकेशन, डिले, उसमें से गुजर के जाना पड़ेगा। शत्रु होंगे, सीक्रेट टेंशन भी बहुत सारी होंगी जो किसी के साथ आप शेयर करना नहीं चाहेंगे। गुप्त शत्रुओं की भरमार होगी, लोग आपको वाइंड अप करते रहेंगे। बहुत बार फैमिली कॉम्प्लिकेशन, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन साथ साथ चलेंगी। इस टाइम के अंदर शनि छठे भाव में है, आप कई बार घबरा जाएंगे गुप्त शत्रुओं से या बीमारी से। बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी को झेलना पड़ेगा। फिजूल के खर्चे बहुत होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत सारे होंगे, आर्गुमेंट बहुत सारे होंगे। आपको अपने फैमिली मेंबर्स को भी डील करना है, रिलेशनशिप को भी डील करना है, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब को भी डील करना है। बहुत डेलिकेटली डील करना पड़ेगा। कई बार लोग आपकी सिचुएशन को समझेंगे नहीं, उसकी वजह से आपके डिफरेंस ओपिनियन बहुत ज़्यादा होंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा होगी। इस टाइम के अंदर कई बार बहुत होगा कि आपको कई बार दिमाग में आएगा कि यार इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर लेते हैं, या कई बार फील होगा बहुत स्टक हो गए हैं, बहुत ब्लॉक्ड हो गए हैं, कुछ नहीं बन रहा।
और इस टाइम के अंदर खर्चे बढ़ जाएंगे, हैसल्स बढ़ जाएंगी। आपको अपनी हेल्थ वेलबींग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत डिटर्मिनेट बनना पड़ेगा, बहुत ड्रिवन होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, तब आप सक्सेसफुल होंगे। इस टाइम के अंदर आप किसी पे लड़ाई नहीं कर सकते सिवाय एक्सेप्ट योरसेल्फ। ये टाइम पीरियड आपकी पर्सनल हैप्पीनेस के ऊपर नहीं होगी। खर्च बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा, कोई बात आपकी समझेगा नहीं, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, 100 से ज़्यादा होगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, कोल्ड से, थ्रोट इन्फेक्शन से, ब्रीदिंग इशू से, कोई कॉम्प्लिकेशन ब्लैडर को लेके हो, पैरों को लेके हो, पेशाब की तकलीफ हो, किडनीज की तकलीफ हो, लीगल इशू से बचे, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचे, फिजूल बातों पे दूसरों के साथ दुश्मनियां पैदा ना करें, ग्रज ना रखें, खुंदक ना रखें। ये ना हो कि आप लोगों से खुंदक रखनी शुरू करें अपने जीवन साथी के साथ भी, वो ना करें। डिफरेंस ओपिनियन बहुत सारे होंगे आपके, सभी दुनिया के साथ आपके डिफरेंस ओपिनियन तो मैं बहुत होगी। अगर आप सिंगल हैं और शादी करवाना चाहते हैं तो शादी होने में रुकावट बहुत होगी, कोई मिलेगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं बन रही, रिलेशनशिप बनेगा नहीं, डिले होती जा रही है और एक्सीडेंट हो जाएंगे, फिजूल बातों पे कुछ चीज़ें बहुत मिसिंग हो जाएंगी, मिस हैपनिंग हो जाएगी। यानी छठे भाव में ये कई बार मॉनेटरी गेन देगा, लेकिन मेहनत करवाने के बाद वैसे नहीं देता। इस टाइम के अंदर आप अपने पुराने कर्जों को सेटल कर लेते हैं, पुराने बिल्स, पुराने डेट्स, पुराने ड्यूज को आप सेटल करना चाहते हैं। फ्लो ऑफ मनी बहुत एफर्ट लगाने से नॉर्मल हो भी जाती है। इस टाइम के अंदर जो लोग आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आप एक्सपेक्टेशन के मुताबिक खरे भी उतर जाते हैं। कि बार आप लैंड या प्रॉपर्टी या गाड़ी की डील करना चाहते हैं और इस टाइम के अंदर आप शत्रुओं का दमन भी करना चाहेंगे, शत्रुओं को भगाना भी चाहेंगे, शत्रुओं को डील भी करना चाहेंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, पीस ऑफ माइंड कई बार होगी, कई बार नहीं होगी। प्रोफेशनली सोशली अच्छे टाइम की आमद है, लेकिन कई बार जो पुराने बुजुर्ग लोग होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों मित्रों का व्यवहार भी अच्छा होगा, सिंपैथी भी होगी। इस टाइम के अंदर रोमांस रिलेशनशिप एंजॉय करेंगे आप, और आपको अपने अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप को संभालना भी पड़ेगा, गलतफहमी ना हो जाए। और इस टाइम के अंदर आप इमोशनली अटैच भी हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड में नए लोगों से मुलाकातें भी होंगी और ये टाइम पीरियड में आप खुशहाल भी होंगे। और प्लैनेटरी पोजीशन जिस तरह से चल रही है, शनि छठे भाव में है, कई जगहों पे ये क्रिटिकल टाइम होता है आपकी डेवलपमेंट को लेके। और इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है कि एफर्ट्स के रिवार्ड मिलते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसको अक्वायर करने के लिए। और कई बार रेगुलेशन आपको नहीं भी मिलती, एफर्ट्स बहुत होंगी, लेकिन आप लगातार उस पर काम करते रहें। लोग आपको एक्नॉलेज जरूर करेंगे, ये नहीं होगा कि एक्नॉलेज नहीं करेंगे। शनि छठे भाव में है, इस टाइम के अंदर आप अपने पे डाउट करना बंद करें। इस टाइम के अंदर मैक्सिमम इम्पैक्ट आपकी एफर्ट का होगा। कई बार लोग उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन होगा ज़रूर। देखो लोग याद रखेंगे हु आर यू। इस टाइम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार ओवरवेलमिंग हो सकती है और कई बार आप ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कई बार करेंगे, कई बार मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो कई बार एम्प्लॉयर की डिमांड आपसे बहुत ज़्यादा होगी, उसकी वजह से कई बार जॉब के अंदर डिफ़िकल्टी आ सकती है। फिर दूसरा इंसान आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, उतना आप नहीं कर रहे। सिचुएशन तब वर्स होगी अगर आप ये समझेंगे कि यू डन द बेटर, यू डन द बेस्ट, तब वो सिचुएशन वर्स होगी, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे कई गुना है। इस टाइम के अंदर आप कई बार आप जो रेगुलेशन चाहते हैं, जो आप एफर्ट चाहते हैं, उसके मुताबिक कई बार नहीं होगी। एफर्ट बहुत लगा रहे हैं, रेगुलेशन उस हिसाब से नहीं होगी। और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि काम काज में मेहनत करेंगे, वो बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। चाहे आपको लोग रेगुनाइज करें या अप्रिशिएट करें, लेकिन वो मिल जाएगा। इफेक्टिवनेस आपकी टेस्ट हो जाएगी इस टाइम के अंदर, परफॉर्मेंस आपकी एक्सपेक्ट की जाएगी प्रोफेशनल मैटर्स के अंदर। और लेटर ऑन ये जो आप एफर्ट अब डाल रहे हैं उसमें आपको आगे जाके रिवार्ड मिल जाएगा। और इस समय आपको एक सेट पैटर्न की तरह अपने आप को सेट करना होगा। अब पूरी डिसिप्लिन जितना ज़्यादा लेके आएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ये टाइम पीरियड में आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी इस टाइम के अंदर। और छठे घर में बहुत ध्यान रखना है, गुप्त शत्रुओं से
हेल्थ का ध्यान रखें और बॉडी को थोड़ा एक जैसे समझिए कि इसको ये टूल है, लेकिन टूल की केयर करनी पड़ती है। और इस टाइम के अंदर बहुत चीज़ों को हैंडल करने से पहले विचार कर लें, हाउ यू गोइंग टू अकम्प्लिश इट। अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाएंगे तो उसके मुताबिक चलें, टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट ना करें। और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि दूसरे की मंशा समझे। लोग आपसे पैरामाउंट एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप ये भी कर दें, आप ये भी कर दें। कई बार उतने खरे आप नहीं उतरेंगे। यहाँ कई बार आप कहते हुए सुने जाएंगे कि मैं कर करके थक गया हूँ या थक गई हूँ, ये कोई सेटिस्फाई नहीं होता। ऐसा होगा इस समय, लोग आपके एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन कई बार आप थक जाएंगे उतनी एक्सपेक्टेशन पे, कई बार आप उतना नहीं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो फ्लोलेस होनी चाहिए। लोग उसको याद रखेंगे, तुरंत आपको रेगुलाइज करें ना करें, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म तक याद किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे। कृपया आप हमें लाइकिंग के लिए लाइक ज़रूर दें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने। खास तौर पे आप हमारे डायमंड सब्सक्रिप्शन हासिल करें। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, prakash.com पे जाइए, आप डायमंड सब्सक्राइबर बने। अगर आप डायमंड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप प्रीमियम हॉरोस्कोप, चाहे वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, उसको आप हासिल करेंगे, जिस पे पूरा प्रीमियम जो कंटेंट आपको दिया जाएगा विद उपाय पद्धति, विद प्रिकॉशन, विद चैंटिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, पूरे साल का पूरी प्रीमियम प्रोडक्ट आपको मिलेगा और पूरा उस पर डिफाइन किया जाएगा। प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर गोचर का फल है, पूरा कंक्लूजन है, साथ में उपाय दिए जा रहे हैं। क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन आपको करना चाहिए, किस मंत्र साधना को आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लेकिन शनि छठे भाव में है, अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आ जाए तब आपको पता चलेगा कि शनि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। आप नशा बहुत करने लग गए, शनि नेगेटिव हो गया। हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन आपकी शुरू होगी, वो ब्लैडर्स को लेके है, किडनी को लेके है और पैरों को लेके है, पैरों में दर्द है, पैरों की तकलीफ है, शनि नेगेटिव हो गया। लीगल कॉन्फ्लिक्ट आपकी दुनिया से शुरू हो गया, पर्सनली प्रोफेशनली, शनि नेगेटिव हो गया। पुलिस के साथ प्रॉब्लम हो गई है, पुलिस आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, शनि नेगेटिव हो गया। पैसे का नुकसान होता जा रहा है, शनि नेगेटिव हो गया। कैश है नहीं आपके पास, लैक ऑफ कैश है, शनि नेगेटिव हो गया। प्रोफेशनल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गई, आपके को काम ही नहीं बन रहे, शनि नेगेटिव हो गया। आपको धोखा दिया गया है, आपको चीट किया जा रहा है, आपको फ्रॉड किया जाए, आपके अपने लोग ही चीट कर रहे हैं, शनि नेगेटिव हो गया। तो बहुत ध्यान से इसको एनालाइज करके तब आप उपाय पद्धति का निर्माण करना होगा, ताकि शनि नेगेटिविटी को हम कन्वर्ट करें। जो उपाय मैं आपको दे रहा हूं उसको आपको प्रॉपरली इसको फॉलो करना होगा। पहला उपाय यह होगा 6 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट, 6 सैटरडे, 6 शनिवार, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4:30 से 6:30 के बीच में खेती वाली ज़मीन या गार्डन हो या पार्क हो या खेती वाली कल्टीवेटेड लैंड हो, खड्डा खोद के उसमें दबाया जाए। 6 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट 6 सैटरडे ये उपाय करें, शनि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय, एक क्ले पॉट लीजिए, बड़े से बड़ा घड़ा ले लीजिए, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालिए, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल से पूरा भर लिए, पूरी बॉडी की शैडो देखिए उसमें। बाद में उसको किसी सीमेंट के ब्लॉक में उसको ट्रैप कर ले, किसी सीमेंट के ब्लॉक के अंदर वो आके फिट कर दे, फिर पूरा सीमेंट का लेप करे ताकि वो सीमेंट के ब्लॉक पे पूरी तरह ट्रैप हो जाए, छुप जाए। उसको बाद में किसी रिवर में उसको ऐसे छोड़ दे, यानी गहरे पानी में छोड़ दे। समुद्र में भी छोड़ सकते हैं, रिवर में भी छोड़ सकते हैं, किसी गहरी लेक में भी छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उससे वो आपका इशू चल जाएगा। तीसरा उपाय, काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, एनर्जी नहीं है, फिर डॉग होम को डॉग फूड डोनेट करते जाएं। चौथा उपाय, क्रिस्टल गोट, जो क्रिस्टल शॉप से आपको मिलेगी, ऑक्टागन मिरर के ऊपर रखें अपने घर के अंदर, अपने वर्किंग टेबल पे। नेक्स्ट टास्क, 2 किलो प्योर घी लंगर में दान करें 12 फ्राइडे। इन उपायों से शनि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। और प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, नए शूज़ नहीं खरीदने, नए शूज़ ना खरीदें, पुराने शूज़ आप उनसे काम चलाएं, नए शूज़ ना खरीदें, कोई लेदर का सामान ना खरीदें, कोई स्टील पैन ना खरीदें, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें इस समय जब शनि छठे भाव में है। और शूज़ अपने लूज़ ना करें, ना शूज़ बदले जाएं। धर्मस्थान में जा रहे हैं, शूज़ अपने गाड़ी में उतार के जाएं, नंगे पाँव चले जाएं। और इस टाइम के अंदर अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखें, स्टबर्न एटीट्यूड से बचा के रखें। और अपनी छत में
स्काई विंडो ना रखें, आपकी स्काई से, आपकी रूफ से हवा, पानी, रोशनी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए, शनि और नेगेटिव हो जाएगा। उसको बंद कर दे, उसको कवर कर दे। झूठ से बचे, स्कैंडल से बचे। और शूज़ जब भी आप धर्मस्थान में जाएं माथा टेकने, शूज़ गाड़ी में उतर के जाएं, शूज़ साथ में लेके न जाएं, और शूज़ अपने गाड़ी में उतर के जाएं। और कभी किसी तरह का कोई नशा ना करें, कोई नशा ना करें प्लीज़। सी फूड ना खाएं। मंत्र साधना जो आपको हर तरह से बलवान करेगी, शनि को ठीक करेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव करेगी। ये भटुक भैरव का मंत्र है, बहुत ही इफेक्टिव है। वो है ओम हरिम बटुकाए आप दुधरनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम। ओम हरिम बटुकाए आप दुधरनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम। जितनी साधना करेंगे उतना आप राइज करेंगे। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रिक्वायरमेंट है रात के समय, रिक्वायरमेंट है ब्लैंकेट का आसन। डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग मिनिमम 48 मिनट करें, 72 मिनट, 96 मिनट करें, 144 मिनट करें। जितना करेंगे उतना राइज करेंगे आप।